हेलो एवरीवन। तो ये नेक्स्ट वीडियो है सोशलॉजी। अगर आपका ऑप्शनल है यूपीएससी या बीपीएससी या स्टेट पीसीएस यूपीपीएससी किसी में भी, तो उसके लिए जो आप बुक पढ़ते हो एसेंशियल सोशलॉजी, ठीक है, जो कि नितिन सांगवान सर का बुक है, और उससे जो भी पॉइंट्स निकला है मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, और भी एक्स्ट्रा जो वैल्यू एडेड है वो पॉइंट्स मैं लिखती हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं थैंक्स बोलूँगी स्लीपी क्लासेस का जो फ्री वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से भी मैंने बहुत सारा उस सारे वीडियो को देखा, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा जो सर ने बताया सब कुछ मैंने यहाँ पे डाला है, और इग्नू का इधर उधर का सारा मटेरियल इसमें है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स के फॉर्म में है, अगर आपको जो है जाना है एग्ज़ाम देने, ठीक है, तो एक दिन पहले अगर आप इसको देखोगे नोट्स के फॉर्म में रहेगा तो आपको जल्दी याद आएगा, समझ आएगा, या फिर 10 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेते हो तो फिर बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी इन इंडिया नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, तो इसके ऊपर पढ़ते हैं। तो पहले मार्क्सिस्ट लोग क्या सोचते थे कि उन लोग का कहना था कि सोसाइटी में कुछ लोग हैव्स हैं, कुछ हैव नॉट्स हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्रिटिकल स्कूल भी कहते हैं। तो दो भाग में बटा हुआ है पूरा सोशल ग्रुप, क्या कि कुछ लोग हैव्स में कुछ लोग हैव नॉट्स में, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी है ये कहता है कि सोसाइटी डेवलप हुआ है डायलेक्ट्स की मदद से, मतलब बहस की मदद से। कुछ लोग ने ये कहा, कुछ लोग ने ये कहा, फिर दोनों के बाद से मिलके कुछ नेक्स्ट पॉइंट बना, और फिर जो है उस हिसाब से सोसाइटी बना है, ठीक है। और ये फिर कहना चाह रहे हैं कि इंडोलॉजी सिर्फ हिस्ट्री को देखता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट सिर्फ प्रेजेंट को देखता है, लेकिन मार्क्सिस्ट कोशिश करता है कि दोनों को देखे, दोनों को, प्रेजेंट एज वेल एज हिस्ट्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है इंडिया में कौन कौन लोग थे जो मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी को और आगे बढ़ाए। तो डीपी मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी, आईपी देसाई, ए.आर. देसाई, ये लोग ने आगे बढ़ाया है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो रैडक्लिफ ब्राउन जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री को जो है ना सोशोलॉजी से डिस्टिंग्विश करो, तब आप जो सोसाइटी को अच्छे से जान सकोगे। फिर विल्हेम विंडलबैंड एंड हेनरिच रिकेट जी ने कहा है कि हिस्ट्री एक आइडियोग्राफिक सोशियोनोमेटिक है, ठीक है। मतलब हिस्ट्री क्या है, बस ये बता रहा है कि आइडियोग्राफिक है, ठीक है। ये जो हमारा सोशोलॉजी को अगर पढ़ना है तो उसके लिए वो इनफ नहीं है, गुड नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों ने ये कहा है। फिर नेक्स्ट मार्क्सिस्ट कहता है कि हिस्ट्री जो है ना लाइफ लाइन है, तो इसलिए ना इसको ना सोशोलॉजी से कनेक्ट करके पढ़ो, दोनों को डिपेंडेंट एक दूसरे पे रखो और कनेक्ट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मार्क्सिस्ट व्यू वही हो गया, स्टडी सोशो विथ हिस्ट्री, ठीक है। अब कहना चाह रहा है कि सोशल इंस्टीट्यूशन को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो डायलेक्ट्स और इकोनॉमीज़ रखो, ठीक है। तो उससे आप जो सोशल इंस्टीट्यूशन को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। ये जो है इंडिया में कब पॉपुलर बना, ये इंडिया में जो है 1970s में जो है पॉपुलर हो गया, उससे पहले इतना पॉपुलर नहीं था। और किसके द्वारा पॉपुलर किया गया, तो ए.आर. देसाई जी के द्वारा हुआ। उनका जो आर्टिकल एक आया था, रेलेवेंस ऑफ द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो इसके बाद से जो है मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और काफ़ी फेमस हो गया, ठीक है। इसका दो वजह था क्यों फेमस हुआ इतना। तो सबसे पहले तो प्लानिंग अनसक्सेसफुल था, इसलिए प्रॉब्लम जो है ना अभी तक, मतलब जो प्लानिंग किए थे कि सोसाइटी को अच्छा कर देंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ खुश रहेंगे, सब लोग खुश रहेंगे, ठीक है, सबके पास पैसा होगा, कोई गरीब नहीं होगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्लान बना के रह गए, आज तक नहीं हुआ है, ऐसा उन लोगों का कहना है, ठीक है। और प्रॉब्लम अभी भी इस वजह से ये जो मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी है वो काफ़ी फेमस हुआ। फिर एकेडमिक पर्सपेक्टिव जो है सजेस्ट नहीं कर रहा है एक आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव, इस वजह से भी ये काफ़ी फेमस हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इंडियन सोसाइटी में हम लोग लगाएं तो हमको क्या क्या जानने को मिला, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग को पता चला कि सोशल स्ट्रक्चर जो है ना प्रोडक्टिव रिलेशन में रूटेड है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर कैसे बटा हुआ है, तो जैसा प्रोडक्टिव रिलेशन वैसा सोशल स्ट्रक्चर, ऐसा है। मतलब बेसिकली वही कहना चाह रहे हैं, हैव्स एंड हैव नॉट, ठीक है, हैव नॉट्स में बांटने की कोशिश की है। तो इसका एग्जांपल आप डाल सकते हो कि कैथलीन गू ने जो अपना बुक था कास्ट क्लास नेक्सस, ठीक है, उसमें मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को यूज़ किया है और यही बताया है। फिर कहा है इसने कि कल्चर जो है ना आपको रूटेड मिलेगा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कल्चर रूटेड है इंडिया में। और ये रिजेक्ट किया है इंडोलॉजिकल व्यू को सर रिजेक्ट कर दिया है। इंडोलॉजिकल व्यू से जो हम लोग कल्चर को देखते थे, बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, कल्चर
नेचर रूटेड है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर ये कहा है कि सोसाइटी जो है सिस्टमेटिक टर्म है एक तरीके का, ठीक है। जैसे कि मार्क्सिस्ट का विलेज स्टडी था, वो बताता है कि सोशियो पॉलिटिकल सेटअप कैसा है, ठीक है। मार्क्सिस्ट का विलेज के ऊपर पढ़े तो सोशियो पॉलिटिक्स सेटअप बताता है, और ये बोलता है कि लैंड के बेसिस पे ना रिलेशन यहाँ पे इंडिया में बना हुआ है, इंडिया का सोसाइटी उसी बेसिस पे बना हुआ है। फिर इंडिया का सोसाइटी को जो है ना कॉन्फ्लिक्ट के टर्म में ये लोग पढ़ने का कोशिश किए हैं। मतलब ये लोग जो है, जैसे जी.डी. बर्मन ने जजमानी को पढ़ा, ठीक है। ए.आर. देसाई का काफ़ी क्रिटिकल व्यू था इंडियन विलेज के ऊपर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट के टर्म में इसको पढ़ने का कोशिश किए हैं। फिर क्या है कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं हिस्टोरिकल टर्म्स में इंडियन सोसाइटी को जानने का ये लोग कोशिश किए हैं। फॉर एग्जांपल ए.आर. देसाई का जो बुक था सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946, ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल टर्म में जाने का कोशिश किए। हिस्टोरिकल चेंजेस जो इंडियन सोसाइटी में आता है ड्यू टू इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है, ये कहते हैं। मतलब हिस्टोरिकल चेंजेस क्यों आ रहा है, हिस्टोरिकल चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी क्यों आया है, तो क्योंकि हिस्ट्री से जो इकोनॉमिक चेंजेस आया है ना, इस वजह से हिस्टोरिकल चेंजेस आ गया है। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव जो इंडियन सोसाइटी के ऊपर मार्क्सिस्ट लोग का था, हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें क्या डिफिशेंसी था। तो मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी का क्या क्या डिफिशेंसीज था। सबसे पहले तो ये लोग इंडिया में रिलीजन और कल्चर को ही इग्नोर कर दिए हैं, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया में। फिर ये जो है सिर्फ मेटेरियलिस्टिक व्यू अपना दे के गए हैं, ठीक है, और ये इग्नोर करते हैं कास्ट को। आप सभी लोग जान रहे हो कि कास्ट कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि इतना ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कास्ट, तो उसी को इग्नोर कर दिया गया है। ओवर इन्फेसिस कर दिया कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ये खराब वो खराब, ये भी बेकार है वो भी बेकार है, बस ऐसा कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया गया है। एग्जाम्पल पंचायत को भी गलत दिखा दिया गया है, तो इस वजह से ये सब इसका डिफिशेंसी है। तो हम लोग ने मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी इन इंडिया जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जो चैप्टर 11 में आपका एक पॉइंट ये टॉपिक ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी ए.आर. देसाई का, उस पर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करो। अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख दो कि आपको नोट्स चाहिए, मैं प्रोवाइड करा दूँगी उसका PDF। और फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय।